चुनाव का प्रचार लगभग थम चुका है। कल पूरी चुनाव प्रचार खत्म हो गया। किस तरह से आपका प्रचार रहा? आम आदमी पार्टी से हटकर पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा जो चुनाव रहा, हमारा जो चुनाव रहा, बहुत अच्छा रहा। पहली बात तो हमने लोगों को जगाने की कोशिश की और जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे। ये किसी बड़ी पार्टी का चुनाव नहीं था, लेकिन ये चुनाव क्या था कि जैसे कि बाकी सारी पार्टियां हैं, किस तरह से दलित समाज को, वंचितों को, शोषितों को और पिछड़ों को ठगने का काम कर रही हैं, उनको, उन लोगों को ये बताना कि किस तरह से ये लोग आपको ठगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो निरा झूठ परोस के अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ आज सबसे ज़्यादा कोई घटिया और करप्ट पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। मेरे हिसाब से 65-70 साल से दलितों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ धोखा करती आई है। उनको पलोस पलोस के यहाँ तक ले आई और उनके लिए कुछ नहीं किया। आज ये लोग कहते हैं कि अचानक इनको याद आ गया, इनको सपने आ गए सारी पार्टियों को कि साहब संविधान खतरे में आ गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान, उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि वो खतरे में नहीं आ सकता। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है, इन्होंने हर मोड़ पे ये कह के इन सब दलितों पिछड़ों को बरगलाया है कि संविधान खतरे में आ गया। जब जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जब वो गुजरे, जब उनका देहांत हुआ, तब भी ये कहा गया कि अब ये देश नहीं चलेगा, संविधान खतरे में आ गया, क्योंकि अब कोई प्रधानमंत्री ऐसा भारत देश में बचा नहीं है जो जवाहरलाल नेहरू की जगह ले ले। लेकिन हमारा लोकतंत्र इस संविधान की वजह से इतना मजबूत था कि फिर नए प्रधानमंत्री बने, नया सब कुछ हुआ। वैसे ही जब हमारे यहाँ खाद्यान्न का संकट आया, तब भी ऐसे ही डराया गया कि अब ये देश नहीं बचेगा। यहाँ तक कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब संविधान लागू हुआ था, उसके बीच में इतनी सारी चीज़ें हुई, इतने सारे वृत्तांत हुए। महात्मा गांधी की हत्या हो गई, दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम के इतने ज़बरदस्त झगड़े हुए बंटवारे के चक्कर में। सारी दुनिया के पत्रकार, विद्वान, नेता ये कहने लगे कि अब भारत में ना तो लोकतंत्र रह सकता है, ना ही संविधान रह सकता, ना ही देश चलेगा। लेकिन पिछले साल ही 76वीं वर्षगांठ मनाकर पूरे गर्व के साथ मनाई हम लोगों ने, और ये साबित कर दिया कि बाबा साहेब के संविधान में इतना दम है कि इसे कोई नहीं बदल सकता और कोई इस पर असर नहीं पड़ सकता है। हम बात करें अगर कल के जो होने वाले चुनाव हैं, तो इसमें इस बार इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अभी तक यानी बीते चुनावों को देखें तो दोनों अलग थी और विपक्ष के तौर पर लड़ रही थी। देखिए, कांग्रेस में तो आज परसों की स्टेटमेंट है राहुल गांधी की। वो कहते हैं कि काशीराम वाज नथिंग जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दलित्स। तो राहुल गांधी की काशीराम जी की तुलना में कोई, मैं कहूँगा कि कोई औकात नहीं है। राहुल गांधी मुंह में चांदी का, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, और आज वो कुछ भी बातें कर लें, किसी के बारे में भी कर लें, उनको पूरे दलित समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। काशीराम जी एक विजनरी व्यक्ति थे, महापुरुष थे, जिन्होंने पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को जगाया और करोड़ों लोगों को जगाया। 4 बार भारत देश के सबसे बड़े जो प्रदेश है उसकी मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बनवाया। तो उनको कह देना कि ही वाज नथिंग, ऐसे लोग। और आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी बाबा साहेब का फ़ोटो लगाती और बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करती है और दलित समाज के साथ धोखा करती है। दलित समाज को दिया जाने वाला SC ST जो SC शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट फंड है, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए का घपला किया है इन्होंने, उसको डाइवर्ट कर दिया। मैं तो कहता हूँ शराब घोटाले से बड़ा घोटाला दलितों के साथ हुआ है, और वही जगाने के लिए हम लोग यहाँ पैदा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि सारे चोर चक्के इकट्ठे होकर इन्होंने गठबंधन बना लिया और कुछ नहीं है। अब 2 राउंड के चुनाव और रह गए हैं, एक कल या 7 तारीख को होना है और एक 1 तारीख को। दोनों ही ऐसी सीटें हैं जैसे पंजाब है,
पंजाब में बहुत बड़ा दलित वर्ग है और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी एक सीट दलित का है। तो इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि दलित समाज किस तरफ जा सकता है, क्या रहेगा? दलित समाज को धीरे धीरे समझ आ गया, क्योंकि पंजाब का जब चुनाव हुआ था आम आदमी पार्टी जीती थी और जीतने के बाद 10 सीटें राज्यसभा की हो गई थी दिल्ली और पंजाब की मिला के। और हम लोगों ने लाख बार कहा कि साहब एक दलित को राज्यसभा में भेज दीजिए, लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ना इसके अन्य नेता किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी और सब करनी काट जाते हैं दलितों के नाम से। एक भी दलित को राज्यसभा मेंबर नहीं बनाया, एक भी किसी कमेटी का चेयरमैन दलित नहीं है। 28 कॉलेज हैं दिल्ली में, किसी कॉलेज की कमेटी में दलित को नहीं बनाया अध्यक्ष। तो यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें, एक तीर्थ यात्रा योजना है इनकी, सैकड़ों ट्रेनें उसमें चल गई, लेकिन एक भी ट्रेन बोध गया के लिए नहीं चली। हम इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, रामेश्वरम के लिए भी जानी चाहिए, अजमेर शरीफ के लिए भी ट्रेन जानी चाहिए, लेकिन बोध गया के लिए एक ट्रेन जाने के लिए क्यों टाइम नहीं है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया इस देश को, उनकी जन्मस्थली या कर्मस्थली पर एक ट्रेन चलाने के लिए क्यों समय नहीं मिलता? इसका मतलब आप दलितों के नाम पर राजनीति करते हो। जिन्होंने आपको पंजाब की सरकार दी, जिन्होंने आपको दिल्ली में राजा बनाया, उनके लिए आपके पास समय नहीं है, उनके साथ आप निरा छल कर रहे हैं।